और कैसा चल रहा है सब कुछ। तो आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल एसेट्स पे लगने वाले टैक्स के बारे में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जो हाल ही में बजट आया 2022 और 2023 वाला, उसमें डिजिटल एसेट्स पे 30% टैक्स लगेगा। और डिजिटल एसेट्स मतलब बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज। अब इसमें एनएफटीज इंक्लूडेड है या नहीं, ऐसा बहुत क्लियरली नहीं कहा गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज और एनएफटी भी ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड है, लेकिन वो एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है अगर हम उसको प्योरेस्ट फॉर्म में देखें तो, है ना। तो एनएफटीज के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के बारे में क्लियर है कि ये डिजिटल एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेंगी और इन पे 30% टैक्स आपको देना होगा। लेकिन यार बहुत सारी स्पेकुलेशन तो ये आ रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन होगी। बहुत सारे रेप्यूटेड सोर्सेज से भी यही पता चल रहा था कि भाई क्रिप्टो करेंसीज बैन होने वाली है, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं की जा सकती, ये मॉनिटर नहीं की जा सकती, इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी सी थ्रू नहीं है, मतलब ऐसा मानना था लोगों का और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि ये बैन हो जाएगी। लेकिन अब ये लीगलाइज होने वाली है, लेकिन लीगलाइज होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आने, जैसे टैक्सेशन, मॉनिटर इसको किया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा। तो अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर हो या क्रिप्टो ट्रेडर हो तो आपके लिए ये कुछ नया एडजस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि अब इसमें दो नई चीजें हैं। पहली चीज तो ये है भाई कि अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से सेटल करके टैक्सेशन में बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरी चीज कि जो क्रिप्टो करेंसीज पे टैक्स लगेगा उसमें किसी भी तरीके की कोई एग्जेम्पशंस नहीं होगी। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो या क्रिप्टो इन्वेस्टर हो। और इसका एक इंडियन काउंटर पार्ट भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी भी एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी होगी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड होगी, लेकिन ये इशू की जाएगी आरबीआई के द्वारा। तो अगर आरबीआई को इशू कर रहा है तो उसमें फ्लैगशिप लेवल की सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन होगी। और अभी हमें ये नहीं पता कि क्या इस पे भी, मतलब कि डिजिटल रूपी पे भी 30% टैक्स ही लगेगा। ऐसा हो सकता है कि इस पे टैक्स कम लगे ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिजिटल रूपी में ज्यादा इन्वेस्ट करें और इकोनॉमी बूस्ट हो, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो ये हमको तभी पता चलेगा जब डिजिटल रूपी लॉन्च हो जाएगा। इसमें अभी एक चीज और है, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में गिफ्ट देते हो तो उसमें भी टैक्स कटेगा और टैक्स उसको देना पड़ेगा जो गिफ्ट दे रहा है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल डिजिटल एसेट कंसीडर कर रही है तो क्या हम क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग कर पाएंगे, ट्रांजैक्शन कर पाएंगे या फिर स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद पाएंगे? इस बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डिजिटल रूपी बहुत वाइड स्प्रेड हो जाए तो शायद डिजिटल रूपी को हम एज अ करेंसी यूज कर सके शॉपिंग और दूसरी चीजों के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।